हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी टी टाइम स्पेशल नान खटाई की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इनको बनाने के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर का या मशीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और साथ ही इनको बनाने के लिए हम किसी ओवन का भी यूज़ नहीं करेंगे। घर में मौजूद पतीले में ही इसको बनाएंगे। तो सारी मेजरमेंट्स को आपने आंखें बंद करके फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले आपने एक खुला सा बर्तन ले लेना है। अब इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी। मैं सारी मेजरमेंट्स इसी कप से करूंगी। अगर आपके पास ये वाला मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाले कप होते हैं, सारी मेजरमेंट उसी से कीजिएगा। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं 1 कप के करीब घी। घी और चीनी का रेशो आपने सेम रखना है। अगर आपने 1 कप चीनी डाली है तो आप 1 कप ही घी इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। अब जाएगा इसमें 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। अब आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट आपने इसको विस्क करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको विस्क नहीं करना। जब आप इसको विस्क करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होकर वाइटिश सा हो चुका है। तो बस आपने इतनी ही देर विस्क करना है। मुझे कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट लग गया इसको विस्क करने में। विस्क करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप के करीब मैदा। इस मैदे को मैंने पहले से छान लिया है। छानना इसलिए ज़रूरी होता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक पड़े रहने तक इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो आपने हमेशा इसको छान कर यूज़ करना होता है। तो यहाँ मैं 1.5 कप इसमें मैदा ऐड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आपने इसमें शामिल कर लेना है हाफ कप के करीब बेसन। तो टोटल ये हमारा 2 कप के करीब मिलाकर मैदा और बेसन हो चुका है। इन केस अगर आप बेसन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 2 कप मैदा यूज़ कर लीजिएगा। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैंने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम हाथों का यूज़ करके इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। बट आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम नॉर्मली घरों में आटा गूंदते हैं उस तरीके से आपने इसको बिल्कुल भी नहीं गूंदना। बस आपने इसको हल्के हाथों की मदद से इसी तरीके से इकट्ठा कर लेना है ताकि एक डो की फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने इसको बिल्कुल भी नहीं गूंदा है, चंद सेकंड के लिए ही मैंने इसको मिक्स किया है। अब आपको जिस साइज़ की नान खटाई चाहिए हो आप उसी हिसाब से इसकी डो लीजिएगा और दोनों हथेलियों की मदद से आपने इसको इस तरीके से हाथों में रोल कर लेना है। इसका जो डो हमने लगाया है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपक रहा, एकदम स्मूथ सा डो रेडी हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग प्लेट ले ली और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप घर में जो A4 साइज़ के पेपर होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बेकिंग प्लेट भी नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो घर में पतीलों के ढक्कन होते हैं आप उनके ऊपर भी इसको ईजिली बेक कर सकते हैं। और आपने इनको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फासले पर एक दूसरे से रखना है क्योंकि पकने के बाद इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर मैंने ली है अंडे की जर्दी, इससे जो है कलर अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, बस हल्की सी लेयर लगाइएगा। अगर आपको अंडों से एलर्जी है और आप एग यॉक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर दूध की भी हल्की सी लेयर लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी नान खटाइयों को अंडे की जर्दी लगाकर रेडी कर लिया है। मेरे पास हैं कुछ बादाम। एक बादाम को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। इस तरीके से आपने हल्का सा प्रेस करके बादाम को इसके ऊपर लगाते जाना है। हल्का सा प्रेस आपने लाजमी करना है वरना ये निकल जाते हैं। ये बादाम वाला स्टेप ऑप्शनल है। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा और सिर्फ अंडे की जर्दी लगाकर इसको बेक कर लीजिएगा। दूसरी तरफ एक पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड का यूज़ किया। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप कोई छोटी सी ईंट भी रख सकते हैं या फिर कोई छोटा सा कटोरा या कप रखकर उसके ऊपर आप इसी तरीके से बेकिंग प्लेट को रख दीजिएगा। अब आपने इसको कवर करके कम से कम भी 30 से 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेना है। 30 मिनट के बाद आप एक बार लाजमी चेक कर लीजिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी नान खटाई कितनी पक चुकी है। अब यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि नान खटाई जो है वो परफेक्टली कुक हो चुकी हैं और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद इनको एक बार चेक किया था बट ये थोड़ी सी सॉफ्ट थी तो मैंने इनको मज़ीद 5 से 8 मिनट और पकाया है। अब आपने इनको अच्छे से ठंडा होने का टाइम देना है। कम से कम भी 15 से 20 मिनट आपने इनको ज़रूर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं नान खटाई की कंडीशन परफेक्टली बेक हुई हैं पतीले के अंदर और ओवन से भी अच्छा रिजल्ट है इसका। आप इसका टेक्सचर, इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। परफेक्टली कुक हुई हैं बाहर से भी और अंदर से भी। और नीचे की तरफ से भी मैं आपको दिखा दूँ कि नीचे की तरफ से बिल्कुल भी नहीं जली है, ये आप देख सकते हैं। आप इस नान खटाई की रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।